विशेषता यही है कि कम से कम खर्च में रिश्ता जागरण मंडल है समाज को एक साथ लेके चलने का उद्देश्य हम लोग का एक ही है कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हो। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रिश्ता में, जहां पर रिश्ता जागरण मंच द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं जो लोग रिश्ता जागरण मंच कार्यक्रम को लेकर बताएंगे। उन्हीं से जानते हैं कि ये जागरण मंच जो आप लोग शुरू किए हैं, क्या वजह है इस तरह से चला। रिश्ता जागरण मंडल है समाज को एक साथ लेके चलने का। आज जिस तरह की परिस्थितियां हमारे समाज में चल रही है, हम लोग ये 49 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और घर घर में 7 से 10 करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि परिवार आज के समय में एक जैसा रहे। कोई भी आज के समय में जैसे इतना फैशन का युग, इतना एजुकेशन का युग आ गया, बच्चे बाहर चले जाते हैं, माँ बाप यहाँ तकलीफ पाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे माँ बाप के साथ में रहे, उनका ख्याल रखे। और ये जो शनिवारिक सत्संग हम लोग करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि उस सत्संग में वो लोग भी आए, उनको भी इस चीज का ज्ञान हो कि परिवार कैसा होता है, ये सत्संग कैसा होता है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का दिखावा नहीं होता है। हम लोग कम से कम खर्च में ये कार्यक्रम को हमेशा करते आ रहे हैं और ये हम लोग 49 साल में कब से ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? 49 साल हो गए। दिस इज 49th ईयर। हम लोग 49वें साल में प्रवेश कर गए हैं। आज ही? हाँ, आज से ही आप? नहीं, हम लोग इस वर्ष 49th ईयर में हम लोग प्रवेश कर गए। आगामी हम लोग 50 साल मनाएंगे। जी। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें कितना आप लोगों को जो है एक लोगों से कितना रिस्पांस मिल रहा है, कितना पॉजिटिव रिस्पांस, लोग कितना बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं? हमारा आगामी सितंबर तक हमारा कार्यक्रम बुक है। अब आप देख लीजिए कि हमको क्या रिस्पांस मिलता है। आगामी सितंबर, पूरा सावन महीना के बाद तक, 2024 के सितंबर महीने तक हमारा कीर्तन बुक है और आगे से आगे हमारी बुकिंग रहती है। इसलिए हमारा हम लोग कोई भी सैटरडे खाली नहीं रहते हैं। हमारे रिश्ता जागरण मंडल में चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, एडवोकेट, काफी पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे सब लोग हम लोगों के साथ में हमारे मंडल में आते हैं और आज भी लोग आए हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है आगे चलकर, और आप क्या चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम करने के लिए? क्या उद्देश्य है? रिश्ता जागरण मंडल हमारी जो सामाजिक परंपरा है, जो परिवार एक साथ बैठकर प्रभु का नाम लिया करते थे, आज हम धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है उसे भूलते जा रही है। इसलिए हमारी चेष्टा ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, न्यू जनरेशन के पास जाए। इसीलिए कीर्तन हम ऐसा करते हैं कि जहां कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं हो, हमारे परिवार के सदस्य ही इससे जुड़े, ताकि उनका जुड़ाव बना रहे और 3 घंटा एक साथ बैठने की जो प्रैक्टिस है ये हो। नहीं तो बिखरा हुआ परिवार, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो परिवार के सदस्य अगर एक साथ बैठ जाए तो आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए हम लोग ये चेष्टा करते हैं कि परिवार एक साथ जुड़ा रहे। और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं ना, पेट्रोल भरा लेते हैं, फिर गाड़ी चलती रहती है, वैसे ही शनिवार का हमें इंतजार रहता है कि कब शनिवार आए, कब हम कीर्तन में जाए। और 3 घंटा कीर्तन कर लेने के बाद पूरा सप्ताह हमारा बालाजी की कृपा से बढ़िया से चलता है। यही हमारा उद्देश्य है और प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि जिस तरह से बुजुर्गों ने जो वृक्ष लगाया था, जिसका फल आज हम लोग खा रहे हैं, वैसे ही ये वृक्ष हमेशा फल देता रहे और सबको इसकी छाया में ज्यादा से ज्यादा आकर लाभ उठाते रहे। यही हमारा। ये जो सफलता है, आपको क्या लग रहा है कि आगे जाकर सफलता आपको मिलेगी? ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसमें कितनी सफलता मिलेगी, या फिर हो सकता है कि ये एक मतलब सीमित समय तक ही रह जाए? क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जागरण मंडल को सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी 50वें साल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं अगले साल के अंदर। तो जो हम देख रहे हैं, हम धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जो जुड़ाव है जागरण मंडल के अंदर, तो इससे निश्चित रूप से आगे भविष्य उज्जवल है। इसमें कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो आज आधुनिक युग के अंदर भी लोगों का जो जुड़ाव एक आध्यात्मिक रूप से होता जा रहा है, वो भी अपने आप में एक जागरण मंडल के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जागरण मंडल का कार्यक्रम जो है वो निश्चित रूप से सफलता की तरफ है और आगे भी सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग आते होंगे और कितने भजन होते हैं? देखिए, जो कार्यक्रम चलता है, हर शनिवार को ये कार्यक्रम आयोजित होता है
और हमारा जो भी हॉल होता है या भवन में जितना जगह होता है फुल भरा रहता है और आने वालों की कोई कमी नहीं है। इसके अंदर हमेशा जो उपस्थिति है निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भी आप देख सकते हो जो उपस्थिति है सैकड़ों में है, तो निश्चित रूप से इसकी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है पुरुषों की या फिर दोनों की पुरुषों की भी बहुत होती है और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। ये एक जागरण मंडल पारिवारिक रूप से जो जुड़ाव रखता है आज के समय में हम देखते हैं महिलाएं ज्यादातर राजनीति में आगे बढ़ चढ़कर जा रही हैं, वहीं आप लोग जागरण मंच करके ये बात निश्चित है कि आज की महिलाएं बहनें बहुत जागरूक हो गई है। वो हर क्षेत्र के अंदर, केवल राजनीति के अंदर बात करूं तो वो है, बाद बाकी आजकल आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका रुझान बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहा है। तो आपको सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, इसमें कोई भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो जब आप कार्यक्रम करते हैं तो कितने भजन होते हैं, क्या कार्यक्रम में होता है? इसके अंदर हमारे रिश्ता के अंदर माने हुए कलाकार हैं और 50 कलाकार इसके अंदर अभी भी बैठे हैं और लगभग 20-22 कलाकार अपनी उपस्थिति देते हैं। ये अभी आप देखेंगे निश्चित रूप से 20-22 कलाकार अपनी उपस्थिति देंगे। हाँ, ये निश्चित है कि उनकी एक लिमिट होती है, किसी को 1 भजन का मौका दिया जाता है, किसी को 2 भजन का मौका दिया जाता है। मॉनिटरिंग हमारे महावीर जी करते हैं और अशोक दीक्षित साहब कर रहे हैं, इसमें कोई तरह का डाउट ऐसा नहीं है कि जो भजनकार हैं वो अपने हिसाब से 2-4 भजन देते हैं, ऐसा नहीं है। सबको मौका देते हैं और कम से कम 20-25 भजन इसके अंदर आयोजित होते हैं। प्रदीप महनोत। आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भजन से ज्यादा दूसरा भजन लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए कितने लोग तो हमारे जो संचालक है महावीर जी पसारी, उनसे नाराज रहते हैं कि हमें भजन नहीं दिया। और गैप एकदम भी नहीं है, पहले से बोल दिया जाता है भजन अपना तैयार रखिए, तो 3 घंटे में जितना भजन हो सके ज्यादा से ज्यादा उतना करते हैं। इसलिए इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लोग कितने उत्सुक हैं और जिस परिवार में होता है उसके महिलाएं भी गाने के लिए तैयार रहती है। तो ये हमारा एक तरह से ये एक तो कार्यशाला है, यहाँ से कितने लोग भजन सीख के बड़े बड़े कलाकार हो गए और आगे भी आते जा रहे हैं। ये हनुमान जी की कृपा है। आपका नाम? अशोक दीक्षित। उम्मीद करता हूँ, मेरा नाम महावीर पसारी, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी ये चैनल खूब सक्सेस हो और बालाजी की कृपा पर बनी रहे। बिल्कुल। देखिए, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, कई लोग आए हुए हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन ये जो मतलब अभी कुछ देर पहले ही मैं पूछ रही थी, उनसे भी पूछ रही थी कितनी सफलता मिलेगी। आपको क्या लग रहा है कि लगातार ये चलता रहेगा? मतलब हिंदुत्व को जोड़ने का जो प्रयास आप लगातार कर रहे हैं, इसके पहले भी कई कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई है, इस तरह के कार्यक्रम में आप हमेशा ही नजर आते हैं, तो ये आपका क्या उद्देश्य है? ऐसे तरह के कार्यक्रम में आप रहते हैं, इन कार्यक्रमों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, कैसे? उद्देश्य हम लोग का एक ही है कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हो और ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। लोग, हमारे बच्चे जो हैं उनसे जुड़ें और जुड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे भाई लोगों ने बताया कि इस संस्कृति को अगर हम लोग अपनी एक आहुति दे रहे हैं, तो जागरण मंडल जहां 49 ईयर्स से नेक्स्ट ईयर हम लोग का 50 ईयर्स होगा और इसी ऋषिरा हम लोग कहते हैं कि ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ एक से एक संस्थाएं हैं अपने, और एक यहाँ प्रभात फेरी परिवार है। जैसे ऋषिरा जागरण मंडल शनिवार को कीर्तन भजन करता है, तो हरि नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग पिछले 15 साल से प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और उस प्रभात फेरी में अच्छे खासे लोग होते हैं और वो ऋषिरा की गली गलियों में संकीर्तन करते हुए जो चैतन्य महाप्रभु ने जो यहाँ बीजारोपण किया था उस विधा को हम लोग चला रहे हैं। और हमारे अशोक भाई की स्वर, आवाज़, ये हम लोग फ्रंट लाइनर वो कह सकते हैं उनको। तो इससे लोग, और आश्चर्य तब होता है जब घर की खिड़कियां सवेरे खुलती हैं और उससे पुष्प लोग वर्षा करते हैं, तो गदगद हो जाता है कि देखिए सनातन संस्कृति हम लोग की जीवित है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। इसी को जीवित रखने के लिए आप हम लोग सब सतत अतत प्रयत्नशील यही हैं कि राम की भूमि, कृष्ण की धरा, ये यूं ही फलीभूत होती रहे और जो हम लोगों को संस्कार मिले हैं वो आगे इसी तरह रहते रहें। हमारे महावीर भाई, हमारे अशोक जी और जैन साहब के लिए एक आज खुशी का दिन है कि श्वेतांबर जैन समाज का इनको सिरमौर बनाया गया है और ये जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो हर उसमें तो ये सब हम लोग के स्तंभ हैं कि बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह इसको चालू रखे, आगे बढ़ाए। जय श्री राम। आपका नाम? शरद गौतम।